अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुहेब सालिक को यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग में बहुत बड़ा नाम और ख़ास तौर पे एंकर पर्सन एज अ वुमेन, ब्रिलियंट जॉब और हमेशा जो है वो एक इंस्पिरेशन रही जनाब फ़ातिमा सलीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, पहला सवाल आपसे यही है कि PSL सीज़न 5 जैसे कि पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खेला गया और ऑफ कोर्स कराची किंग्स इसमें फाइनलिस्ट था और चैम्पियन था, तो हम सब उसमें काफ़ी खुश भी हैं एज ए कराचियंस। लेकिन असल जो मेरा क्वेश्चन है कि अब पाकिस्तान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज सेफेस्ट कंट्री किसी भी इंटरनेशनल टूर के लिए, किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के लिए, स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट, एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, फुटबॉल, हॉकी। क्या पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो दोबारा से उसके डोर्स ओपन हो गए हैं और अब कोई भी बड़ी से बड़ी टीम पाकिस्तान आके अपनी सीरीज़ मुकम्मल तौर पर खेल सकती है, नो फियर एंड नो रिस्क एट ऑल। Assalamualaikum. Thank you so much for inviting me to your show. I think it's a great thing that PSL continued from where it stopped. And I know besides a couple of players who couldn't make it, I think it was very successful. And of course, congratulations to Karachi Kings. और I think हम लोग सब ने यही मैसेज देना था सबको, पूरी दुनिया को, like Pakistan is a safe place for you to come to play cricket. हम लोग सब cricketers और सब commentators, they were all ambassadors and I think everyone did a fantastic job. So congratulations to PCB. और अब जब जिम्बाब्वे भी टूर कर गया, PSL भी हो गया, अब we hearing good news about England and South Africa inshallah in 2021. So अगर ये भी हो जाएगा फिर तो I think there's no stopping us. So it's a good thing and I think now I think everybody knows that it is safe to play in Pakistan. और अब सब सीरीज पाकिस्तान में होनी चाहिए, enough of neutral venues. और बहुत बड़ा और अच्छा स्टेप लिया सफा PCB ने by doing PSL completely in Pakistan. I mean इससे बड़ी कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 कराची किंग्स ने जो जीती है वो इमाद वसीम साहब की कप्तानी में जीती है और ज़ाहिरी बात है कि ये एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जो है, लोग इस पर अभी भी बात कर रहे हैं बहरहाल कि मज़ीद एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मज़ीद अभी टाइम लगेगा एक मेजॉरिटी एज ए कैप्टन। लेकिन आप समझती हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शॉर्ट फॉर्मेट के लिए इमाद वसीम जो है वो would be a favorite for leading Pakistan team in short format as T20? Yes, Imad did a fantastic job as a captain. I mean, congratulations to him. But I also liked कि एक team work थी, with Imad and I think उनको support system बहुत अच्छा मिला था. Then he had Babar on the team as well. Is Imad fit to be a captain? I mean, why not? He can do it. बट ये है कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते, सो आई एम नो वन टू से दैट, बट जैसे मुल्तान से जब कराची किंग्स हारा था बाई 25 रन्स एंड इमाद की कैप्टनसी को सब ने बुरा भला खाते, एवरीवन सेड लोग ही बहुत बुरी कप्तानी की उन्होंने एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक ही प्रॉब्ली गॉट अ वेरी नाइस कॉन्फिडेंस बूस्ट फ्रॉम दिस विन एंड बट विल ही बी द कैप्टन नेक्स्ट ईयर? बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं मे बी नॉट, बिकॉज देन नाउ PCB वुड ऑल्सो वांट कि बाबर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेशनल टीम के अब कप्तान है, तो नाउ ही शुड ऑल्सो बी द कैप्टन ऑफ कराची किंग्स जिनके साथ वो खेलते हैं। So even though मेरा personal opinion ये है कि it's okay, I feel like it's okay if Babar is not the captain. I think सबको chance मिलना चाहिए, and if अब इमाद winning captain है, so I'm not too sure कि they would go for a change. But ये अच्छी बात है कि इमाद को NOC मिल गया है Big Bash खेलने के लिए. I think he will learn a lot from there as well. So is he fit to be a captain? It will take time, but he can do it. Okay. जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि कोविड-19 जो है वो इस वक्त अपनी काफ़ी पीक पे है और दुनिया भर में जो है वो कोविड की, ख़ासतौर पे यूरोप में और आसपास जो है अमेरिका है, वहाँ पे काफ़ी तबाही यूरोप ने कोविड ने बचाई है। पाकिस्तान में भी इसके असरात काफ़ी आए हैं, लेकिन ख़ासतौर पे ये जो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि इस कोविड-19 के बाद अब क्रिकेट के रूल्स चेंज हुए हैं, तो आपके ख्याल में अब कोविड के साथ साथ जो क्रिकेट से चलानी है, स्पोर्ट्स चल रही हैं,
उसमें क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है या हो सकेगी कोविड-19 पोस्ट क्रिकेट रूल्स जो हैं, क्योंकि इसमें बहुत से चेंजेस इस तरह के भी हैं जिस पे बहुत ज़्यादा डाउट है कि ये बेनिफिट दे रहे हैं या ये जो है वो नुकसान का बायस बन सकते हैं। डिफ़िकल्ट टाइम्स है अभी कोरोना में। ऑफ कोर्स कोरोना टाइम्स आर डिफ़िकल्ट टाइम्स। आपको आइसोलेशन करनी है, आपको दूसरे प्लेयर्स से दूर रहना है, ऑल ऑफ दैट। आपको बायो सिक्योर बबल के अंदर जाना है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट वी डिड मैनेज। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे मुल्क में भी हुआ, एंड नाउ पाकिस्तान इज़ इन न्यूजीलैंड। अगर देखें ना फिर क्या हुआ कि 2-3 प्लेयर्स को पॉजिटिव आ गया उनका टेस्ट, तो फिर परेशानी और प्रॉब्लम्स एंड मेंटल स्ट्रेस हो रही है। सो आई फील मे बी वी शुड वेट, एंड मुझे लगता है कि इट्स जस्ट टू सून फॉर मी पर्सनली। मुझे लगता है इट्स टू सून कि अब स्पोर्ट्स रिज्यूम हो। मुझे लगता है कि जहाँ हमने इतना वेट कर लिया थोड़ा सा और कर लेना चाहिए। बट आई एग्री, आई थिंक अथॉरिटीज़ नो बेटर, मैनेजमेंट नोज बेटर। दे नो कि कैसे हम SOPs फॉलो करके मैच को आगे मैच खेल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्स सेफ एंड व्हाट्स नॉट। माई पर्सनल व्यू इज के स्पोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। आई नो इट्स नॉट समथिंग वेरी नाइस फॉर मी टू से बीइंग समवन हु इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स फॉर सो लॉन्ग, बट आई जस्ट वांट एवरीवन टू बी सेफ, सबको सेफ होना चाहिए। बट या हो तो रही है, IPL भी हो गई, PSL भी हो गया, सो अब तो देयर इज नो लुकिंग बैक। बट हाँ, आई फील लाइक मे बी देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स अगर ये जब दूसरा सर्ज आया कोरोना का, इसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होंगी। बट अदरवाइज पाकिस्तान इज इन न्यूजीलैंड एंड वी होपिंग कि अब उनको ट्रेनिंग का टाइम मिल जाए एंड दे प्ले एंड दे ये भी सीरीज सक्सेसफुल हो जाए। ओके, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि कोविड-19 जो है वो इस वक्त अपनी काफ़ी पीक पे है और दुनिया भर में जो है वो कोविड की खासतौर पे यूरोप में और आसपास जो है अमेरिका है, वहाँ पे काफ़ी तबाही यूरोप ने कोविड ने बचाई है। पाकिस्तान में भी इसके असरात काफ़ी आए हैं, लेकिन ख़ासतौर पे ये जो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि इस कोविड-19 के बाद अब क्रिकेट के रूल्स चेंज हुए हैं, तो आपके ख्याल में अब कोविड के साथ साथ जो क्रिकेट से चलानी है, स्पोर्ट्स चल रही हैं, उसमें क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है या हो सकेगी कोविड-19 पोस्ट क्रिकेट रूल्स जो हैं, क्योंकि इसमें बहुत से चेंजेस इस तरह के भी हैं जिस पे बहुत ज़्यादा डाउट है कि ये बेनिफिट दे रहे हैं या ये जो है वो नुकसान का बायस बन सकते हैं। डिफ़िकल्ट टाइम्स है अभी कोरोना में। ऑफ कोर्स कोरोना टाइम्स आर डिफ़िकल्ट टाइम्स। आपको आइसोलेशन करनी है, आपको दूसरे प्लेयर्स से दूर रहना है, ऑल ऑफ दैट। आपको बायो सिक्योर बबल के अंदर जाना है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट वी डिड मैनेज। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हमारे मुल्क में भी हुआ, एंड नाउ पाकिस्तान इज़ इन न्यूजीलैंड। अगर देखें ना फिर क्या हुआ कि 2-3 प्लेयर्स को पॉजिटिव आ गया उनका टेस्ट, तो फिर परेशानी और प्रॉब्लम्स एंड मेंटल स्ट्रेस हो रही है। सो आई फील मे बी वी शुड वेट, एंड मुझे लगता है कि इट्स जस्ट टू सून फॉर मी पर्सनली। मुझे लगता है इट्स टू सून कि अब स्पोर्ट्स रिज्यूम हो। मुझे लगता है कि जहाँ हमने इतना वेट कर लिया थोड़ा सा और कर लेना चाहिए। बट आई एग्री, आई थिंक अथॉरिटीज़ नो बेटर, मैनेजमेंट नोज बेटर। दे नो कि कैसे हम SOPs फॉलो करके मैच को आगे मैच खेल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्स सेफ एंड व्हाट्स नॉट। Okay, so mashallah, you are well experienced and most achieved personality in journalism, especially in sports journalism. What is the important advice for especially women journalists who are new in this field? क्या ऐसी एडवाइस आप देना चाहेंगी जो आपने ही फेस की हो? कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं, कौन सी ऐसी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो फेस करनी पड़ सकती हैं, और क्या मैसेज क्या होगा ऐसे वुमेन जर्नलिस्ट एज अ एक्सपीरियंस के आने वाले यंगस्टर्स को और किसी भी टाइप के यंगस्टर्स को, अगर आप कोई पैगाम देना चाहें? आई थिंक एज अ फीमेल जर्नलिस्ट, दूसरी अपकमिंग फीमेल जर्नलिस्ट को बेस्ट एडवाइस ये है कि स्टे पुट, बिकॉज आपको इंकरेज करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, मोस्टली जस्ट योर फैमिली, और डिस्करेज आपको सब करेंगे, एंड इट्स जस्ट बिकॉज स्पोर्ट्स इज डोमिनेटेड बाय मैन
तो वो लोग कहते हैं ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, यहाँ तो बड़े एक से एक रिपोर्टर है, एक से एक एंकर है, एक से एक ये, तो ये क्या करेगी, क्या एनालिस्ट बनेगी कुछ। बट यू हैव टू स्टे पुट, यू हैव टू से नो आई कैन डू इट, नाज़िया सोहेब सालिक, यूट्यूब चैनल पे आपने फातिमा सलीम साहिबा स्पोर्ट्स एंकर पर्सन और सीनियर जर्नलिस्ट एज ए स्पोर्ट्स कैरियर, आपने इनकी राय सुनी, आपने इनकी बातें सुनी। कुछ सवाल इनसे हमने किए कोविड के बाद क्रिकेट के हवाले से भी और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से भी, ख़ास तौर पर वुमेंस जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रही हैं और फील्ड में अब आने वाली हैं, उनके लिए क्या ये समझती हैं, क्या एडवाइस उनको देना चाहती थी, वो भी हमने आप तक पहुंचाई। सोहेब सालिक यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत आगे जो है वो कुछ शख्सियात के इंटरव्यूज़ हम लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो वीडियोज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, उससे आगाह रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त इत्तला मिलती रहें, वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और हर वीडियो के आखिर में लाइक और डिसलाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दें ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो से मुतासर हो रहे हैं या किस तरह का कंटेंट देखना चाह रहे हैं, वो हमें ज़रूर पहुंचाएं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।